आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यूज कॉल बैक हुक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में रिएक्ट ओपी जरूर लिख देना। चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई वी टैब बनाऊंगा और यहाँ पर सिंपली npm create read वी टैब लेटेस्ट वाला जो कमांड है वो चला दूंगा। और यहाँ पर एक empty फोल्डर मैंने बना रखा था 118 नाम से, इसका नाम यही देता हूँ। यहाँ पर रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट लिखकर npm i लिखता हूँ ताकि सारे पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो जाएं। और मैं क्या करूँगा, इसके बाद अपना सर्वर चलाऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये बड़ी सिंपल सी काउंटर एप्लीकेशन देता है वीट। अगर आप लोगों ने वीट के साथ काम किया आपको पता होगा, और अगर आप लोग सिग्मा का कोर्स फॉलो कर रहे हो तो भाई आपको सभी पता होगा, ये हम करते आ रहे हैं हर वीडियो में। बट लेट्स स्टार्ट द सर्वर और npm run dev और एक बड़ी बेसिक सी काउंटर ऐप हमें मिल जाती है। नो सरप्राइजेस देयर। क्या होता है यूज़ कॉल बैक भाई, क्यों यूज़ करें हम? देखो मान लो मैंने एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है, बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने SRC के अंदर एक कंपोनेंट बनाया, तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट स्लैश, मान लो मैंने navbar ही बना दिया, ठीक है, navbar.jsx rafce और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एडजेक्टिव navbar, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आई एम एन एडजेक्टिव navbar, ठीक है। और यहाँ पर मैं एडजेक्टिव को एज अ प्रॉप रिसीव कर रहा हूँ। मैं अपनी app.jsx में सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा navbar को, और इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर navbar को यूज़ करूँगा। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मैं navbar को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर सिंपली कहूँगा एडजेक्टिव इज इक्वल टू हे, या फिर गुड कर देता हूँ, ठीक है, गुड। तो आप देखो कि यहाँ पर आई एम अ गुड navbar लिख कर आ गया, ठीक है। मैं इसको ये कर रहा हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आई एम अ गुड navbar यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो एडजेक्टिव की वैल्यू है वो एक स्टेट हो, तो मैं यहाँ पर कहूँगा यूज स्टेट स्निपेट एडजेक्टिव सेट एडजेक्टिव इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू इसकी गुड देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू को गुड दिया, और उसी के साथ साथ मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा चेंज एडजेक्टिव, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है जो कि एडजेक्टिव को चेंज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा ये, मान लो ये रिटर्न करेगा अनदर, ठीक है। मान लो ये रिटर्न कर रहा है अनदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ये फंक्शन जो है इसको दोबारा से दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि गेट एडजेक्टिव, मैं एक काम करता हूँ उसका नाम गेट एडजेक्टिव रख देता हूँ। गेट एडजेक्टिव इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कहूँगा गेट एडजेक्टिव इज इक्वल टू गेट एडजेक्टिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये navbar यहाँ पर इस तरह से लेके आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक console log डालूंगा और मैं यहाँ पर कहूँगा navbar इज रेंडर्ड। बहुत ही सिंपल सा मैंने एक console log डाला। तो देखो मैं जैसे इसको रीलोड कर रहा हूँ, मैं इसको रीलोड करूँगा, navbar इज रेंडर्ड। 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में हूँ मैं। स्ट्रिक्ट मोड मैं हटा सकता हूँ चाहूँ तो। अगर आप लोग कोई कन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो आप ये स्ट्रिक्ट मोड हटा सकते हो, जस्ट सेइंग, ठीक है। आप हटाओगे सिर्फ एक बार आएगा, बट सिर्फ डेवलपमेंट में आता है एक बार, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो कंसोल है वो साइड में ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 बार navbar इज रेंडर्ड आ रहा था अभी, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसको साइड में ले जाऊँ, और वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, अभी आप देखो ध्यान से, तो navbar इज रेंडर्ड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। navbar इज रेंडर्ड, इसको रिफ्रेश करूँगा, navbar इज रेंडर्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं जितनी बार काउंट को ये कर रहा हूँ, navbar इज रेंडर्ड मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई जब स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट री रेंडर करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो मेमो को, ठीक है। आप इंपोर्ट मेमो फ्रॉम रिएक्ट करके अगर ये करते हो तो क्या होगा कि जब जब आपके प्रॉप्स चेंज होंगे तब तब ये री रेंडर करेगा। अब एक बार के लिए मैं ये गेट एडजेक्टिव हटाता हूँ, ठीक है, मैं गेट एडजेक्टिव हटाता हूँ। मान लो हम सिर्फ एडजेक्टिव पास कर रहे हैं यहाँ पर navbar में। मैं इसको रिफ़्रेश करूँ अगर, तो देखो रिफ़्रेश करके अगर मैं काउंट को इंक्रीज़ करूँ तो navbar सिर्फ एक बार रेंडर हो रहा है, ठीक है। क्यों? थैंक्स टू मेमो का यही काम होता है कि भाई जब प्रॉप्स चेंज होंगे तभी री रेंडर होगा, वरना री रेंडर नहीं होगा। चाहे आपका app.jsx री रेंडर अगर मार भी रहा है, ये ऐसे ही बना रहेगा, ये डटा रहेगा जब तक इसके प्रॉप्स चेंज ना हो, क्योंकि इसको चेंज होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना भाई, जब प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे तो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रिएक्ट करता है आपके लिए। अब मैंने मान लो गेट एडजेक्टिव भी दे दिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मान लो कहता हूँ गेट एडजेक्टिव, ठीक है। और मैं कहूँगा यहाँ पर मान लो एक बटन बना देता हूँ, मैं कहूँगा एक बटन ले लो यहाँ पर, और ऑन क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कुछ इस तरह से गेट एडजेक्टिव को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं इसको रिफ़्रेश करूँ अगर, और
मैं भी ये करूँ तो देखो ये रेंडर हो रहा है बार बार। अब आपको कहोगे प्रॉप्स तो चेंज हो नहीं रहे, रेंडर क्यों कर रहा है भाई ये? तो ये रेंडर इसलिए कर रहा है क्योंकि जब भी पूरा कंपोनेंट ऐप वाला रेंडर हो रहा है दोबारा, तब क्या होगा कि जो ये फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको चेंज हो जाएगा, बट ये तो ऐसे के ऐसे ही है, ये चेंज क्यों होगा भाई? ये तो रिटर्न कर रहा है चुपचाप से अनदर, ये क्यों चेंज होगा? और यहाँ पर भी अगर हम इस बटन पे क्लिक करें, इस बटन के अंदर कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, मान लो चेंज भी दे देता हूँ, चेंज भी दे देता हूँ। तो इस बटन के अंदर हम कोई टेक्स्ट दे, इस पर क्लिक करें अगर, तो यहाँ पर एक्चुअली ये चेंज होना चाहिए था, बट चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने रिटर्न अनदर किया हुआ है, मैंने सेट एडजेक्टिव नहीं किया है। बट दैट्स फाइन यार, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्यों ना सेट एडजेक्टिव कर दूँ, सेट एडजेक्टिव अनदर कर दूँ, या मैं सिंपली अगर रिटर्न अनदर भी कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर सेट एडजेक्टिव को भी पास करूँ, लेकिन अभी मैं इसके साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सिंपल रहने देते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई जब फंक्शन चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, तब ये यहाँ पर क्यों बार बार रेंडर हो रहा है? मेमो काम नहीं कर रहा है क्या? मेमो ख़राब हो गया है? नहीं, मेमो ख़राब नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है गेट एडजेक्टिव, जब ऐप कंपोनेंट री रेंडर होता है तब ये फंक्शन अपने आप को चेंज कर लेता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने ये फंक्शन लिखा, मान लो आप कहते हो गेट एडजेक्टिव इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देखो ध्यान से। यहाँ पर मैंने कहा गेट एडजेक्टिव ये है और गेट एडजेक्टिव टू भी यही है, ठीक है। तो अगर आप कहोगे गेट एडजेक्टिव इक्वल्स टू गेट एडजेक्टिव टू, उप्स मैंने गेट एडजेक्टिव कर दिया, गेट एडजेक्टिव टू करोगे तो ये आपको फॉल्स देगा। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने सेम फंक्शन भी लिख दिए ना दो, तो वो इक्वल नहीं होंगे। विच मीन्स कि अगर हमारा app.jsx री रेंडर कर रहा है तब ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। विच मीन्स कि nav बार को लगेगा प्रॉप चेंज हुआ है, विच मीन्स कि ये री रेंडर होगा। कैसे इसको रोकें? क्या मैं इसको फ्रीज कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ रिएक्ट से कि भाई ये मेरा गेट एडजेक्टिव फंक्शन हर री रेंडर पे सेम है, ये चेंज मत करो यार प्लीज़? तो यार प्लीज़ नहीं चलता यहाँ पे, यहाँ चलता है यूज़ कॉल बैक, ठीक है। रिएक्ट को समझ में आता है यूज़ कॉल बैक की भाषा। तो आप कह दो कि भाई मैं यूज़ कॉल बैक करूँगा, तो यूज़ कॉल बैक क्या करेगा? आप इसको कट कर लो फंक्शन को, और यहाँ पर आप लिख लो यूज़ कॉल बैक स्निपेट, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ दो, और यहाँ पर आप जो है ये फंक्शन एज इट इज़ दे दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यूज़ कॉल बैक के अंदर एज इट इज़ ये फंक्शन दे दिया, और ये डिपेंडेंसी एरे को मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है। और अब आप लोग देखो कि जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये री रेंडर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है वो फ्रीज हो चुका है। क्या मतलब वो फ्रीज हो चुका है का मतलब कि जब ये ऐप वाला कंपोनेंट री रेंडर कर रहा है ना, तब ये वाला जो फंक्शन है गेट एडजेक्टिव, ये फ्रीज हो गया है। यानी कि ये दूसरा फंक्शन नहीं बनाएगा री रेंडर के वक्त। आइडियली अगर आप यूज़ कॉल बैक यूज़ नहीं करते हो तो गेट एडजेक्टिव इज इक्वल टू एक दूसरा फंक्शन बनेगा, क्योंकि भाई पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, दोबारा से सब कुछ इनिशियलाइज होगा। अब जब दोबारा से सब कुछ इनिशियलाइज होगा तो गेट एडजेक्टिव चेंज होगा, विच मीन्स कि nav बार को लगेगा कि गेट एडजेक्टिव वाला प्रॉप चेंज हुआ है, और यहाँ पर मेमो को लगेगा कि एक नया प्रॉप आया है तो री रेंडर मार दो इसको, ठीक है। तो ये री रेंडर मार देगा। तो होता क्या है यहाँ पर, यूज़ कॉलबैक आपके फंक्शन को फ्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये फ्रीज कर देगा आपके फंक्शन को। अब क्या हमें हमेशा फंक्शंस को फ्रीज करना चाहिए? नहीं भाई, अगर कुछ कांस्टेंट है तो आप इसको फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर रिटर्न अनदर प्लस काउंट करता मैं कह रहा हूँ कि भाई अनदर प्लस काउंट रिटर्न करो, तो भाई ये फंक्शन चेंज हो रहा है ना, जब काउंट चेंज हो रहा है तो समझ रहे हो आप लोग। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक इज इक्वल टू गेट एडजेक्टिव किया हुआ है, फिर मैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू ना करके अगर इस गेट एडजेक्टिव को यहाँ लगा दूँ ऐसे, गेट एडजेक्टिव क्या कर रहा है, वैल्यू ही तो रिटर्न कर रहा है। मैं अगर इसको चेंज भी की जगह ऐसे लगा दूँ यहाँ पर, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप देखो कि जब पहली बार ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो गेट एडजेक्टिव क्या होगा, अनदर 0, ठीक है। फिर क्या होगा, अनदर 1, फिर अनदर 2, अनदर 3। लेकिन यूज़ कॉलबैक मैंने यूज़ कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूज़ कॉलबैक के बिना क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि यूज़ कॉलबैक के बिना क्या होता है। ऊपर लिखूंगा यूज़ कॉलबैक के बिना। तो यूज़ कॉलबैक के बिना क्या होगा, ध्यान से समझना, और ये एग्जांपल आपको समझा देगा, यूज़ कॉलबैक समझा जाएगा ये एग्जांपल आपको। यूज़ कॉलबैक में हटाता हूँ, मैं सिंपली एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो क्या होगा कि जब मैं ये करूँगा तो अनदर 1, अनदर 2, 3, 4, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, nav बार री रेंडर हो रहा है। देखो यहाँ पर nav बार री रेंडर हो रहा है, दोबारा करता हूँ रिफ्रेश करके, देखो nav बार री रेंडर हो रहा है, और nav बार क्योंकि री रेंडर हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है फंक्शन भी, ठीक है।
एक्चुअली फंक्शन चेंज हो रहा है इसलिए नैव बार रीरेंडर हो रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉप है इसका, जो गेट एडजेक्टिव है वो एक प्रॉप है नैव बार में, तो ये चेंज हो रहा है काउंट की वजह से, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये रीरेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट करके यूज़ कॉलबैक को यूज़ करूँ तो क्या होगा, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि जब ये पहली बार रेंडर होगा ना ऐप, तो मैं कहूँगा भाई इस फंक्शन को ऐसे ही रहने दो, अगले रीरेंडर पर चेंज मत करना। क्या कह रहा हूँ मैं, अगले रीरेंडर पर चेंज मत करना, ये फंक्शन को ऐसे ही रहने दो। तो रिएक्ट बोलेगा अनदर जीरो रहने दूँ क्या, हाँ मैं कहूँगा अनदर जीरो रहने दो। रिएक्ट कहेगा भाई काउंट चेंज हो रहा है देख लो, मैं कहूँगा हाँ रहने दो। तो मैंने बेसिकली ये कह दिया, कंप्यूटर कमांड्स पे चलता है, तो मैं इसको जैसे ही बढ़ाऊंगा ना नैव बार रीरेंडर होगा ना ये फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि मैंने फ्रीज कर दिया इस फंक्शन को, ठीक है। जिस तरह से यूज़ मेमो अगर हो, आपने देखा होगा वीडियो या नहीं भी देखा होगा, मैंने यूज़ मेमो पे वीडियो बनाया है। यूज़ मेमो जिस तरह से वेरिएबल को मेमोराइज करता है, ये फंक्शन को ही मेमोराइज कर देता है यूज़ कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ इस तरह से करूँ तो ये नहीं अपडेट हो रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ यार देखो जब काउंट चेंज हो तब तो कर दो, कुछ और चेंज हो तब मत करना। तो आप कहोगे अच्छा कुछ और तो अभी मेरी ऐप में नहीं है, लेकिन मान लो मेरी ऐप में 3-4 स्टेट्स और होती हैं। अगर मान लो एक काउंट टू नाम की स्टेट होती मेरी ऐप में, तो मैं अगर ये चाहता कि भाई देखो काउंट टू चेंज हो रहा है तो मत करो, लेकिन जब काउंट चेंज हो रहा है तो प्लीज़ इसको चेंज कर दो यार, तो मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी में काउंट डाल दूंगा। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो इस फंक्शन को फ्रीज तो कर दो, लेकिन सिर्फ तब तक फ्रीज करो जब तक ये काउंट चेंज ना हो, और इसमें हम और वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं डिपेंडेंसी अरे में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि काउंट जब तक चेंज ना हो तब तक आप इस गेट एडजेक्टिव फंक्शन को लॉक कर दो, फ्रीज कर दो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया यार, ठीक है। तो विद दैट सेड इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अब चल रहा है। हाँ ये चल रहा है, देखो नीचे भी काउंटर चल रहा है ऊपर भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि भाई मेरा काउंट चेंज हो रहा है तो ये फंक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यूज़ कॉल बैक होने के बावजूद भी मेरा ये फंक्शन हर री रेंडर पर चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने कह रखा है कि भाई जब काउंट चेंज हो तब हर री रेंडर पर नया गेट एडजेक्टिव देना। और मैं यूज़ कॉलबैक अगर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तब तो मुझे हर बार एक नया फंक्शन मिल ही रहा है, जिसकी वजह से मेरा ये नैव बार री रेंडर हो ही रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर मेमो को यूज़ किया है। मेमो क्या कहता है, मेमो ये कहता है कि भाई देखो अगर नए प्रॉप्स आए तो री रेंडर हो जाओ, और अगर पुराने प्रॉप्स हैं तो ऐसे ही बैठे रहो चुपचाप, मत हो री रेंडर, ठीक है। तो बेसिकली ये है। और अगर मैं मेमो यूज़ ना करूँ तो जब जब ये ऐप कंपोनेंट री रेंडर होगा ये भी री रेंडर होता रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ गए। अब यूज़ कॉलबैक एक ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको आप यूज़ इफेक्ट या यूज़ स्टेट के जितना यूज़ करोगे, बट दिस इज़ समथिंग वर्थ नोइंग, खासकर जब आप अपनी ऐप्स को बनाना चाहते हो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट। आप एक ऐसी ऐप लिख रहे हो जिसमें कि आपको एफिशिएंसी चाहिए, मान लो आपका फंक्शन ये कुछ बहुत ज़्यादा कंप्यूट इंटेंसिव काम कर रहा है, तब आप नहीं चाहोगे कि ये आपका कंपोनेंट री रेंडर हो, या इस कंपोनेंट के अंदर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इंटेंसिव हो, आप नहीं चाहोगे कि ज़बरदस्ती री रेंडर हो रहा है आपका कंपोनेंट। तो जस्ट एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूज़ कॉलबैक को हम लोग यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो कि आप तब यूज़ करोगे जब आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा कंप्यूट इंटेंसिव होने से बचाना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया। अगर आप लोगों ने सिग्मा का कोर्स जो है वो एक्सेस नहीं किया तो उसको ज़रूर एक्सेस करें। एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट वीडियो में रिव्यू दोगे, फर्स्ट वीडियो में जाकर आप मुझे 5 में से स्टार्स दो और मुझे रिव्यू दो कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।